हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आदिकाल से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 5। इसके पहले हमने 4 पार्ट तक कवर किया है। चारों पार्ट में हमने 20-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए, आदिकाल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन ए जोइंद को, ऑप्शन बी सरहपा को, ऑप्शन सी स्वयंभू को, ऑप्शन डी पुष्पदत्त को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सरहपा को। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृति का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा का, ऑप्शन सी आचार्य शुक्ल का, ऑप्शन डी मोतीलाल मेनारिया का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आचार्य शुक्ल का। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, ऑप्शन बी सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं, ऑप्शन सी सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों तथा दोहों में हुई है, ऑप्शन डी सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। ये कथन सही नहीं है, बाकी ऑप्शन ए जो है सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, ये सही है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा है, ये भी सही है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों तथा दोहों में हुई है, ये तीनों कथन सही है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हैं? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, विद्यापति की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए पुरुष परीक्षा, ऑप्शन बी लिखनावली, ऑप्शन सी शैव सर्वस्व सार, ऑप्शन डी पदावली। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पदावली। विद्यापति की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार ग्रंथ पदावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उदरीय जिमी पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? ऑप्शन ए परमाल रासो से, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो से, ऑप्शन सी विसल देव रासो से, ऑप्शन डी रामचरित मानस से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो से। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उदरीय जिमी पंक्ति पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, नवनाथों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए गोरखनाथ, ऑप्शन बी आदिनाथ, ऑप्शन सी कढ़पा, ऑप्शन डी चौरंगीनाथ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कढ़पा। नवनाथों में इनमें से कढ़पा सम्मिलित नहीं है, बाकी गोरखनाथ, आदिनाथ और चौरंगीनाथ ये तीनों सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, रासो ग्रंथों की भाषा है? ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी अपभ्रंश, ऑप्शन सी डिंगल पिंगल, ऑप्शन डी ब्रज। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी डिंगल पिंगल। रासो ग्रंथों की भाषा डिंगल पिंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पुष्पदत्त को, ऑप्शन बी देवसेन को, ऑप्शन सी धर्मपाल को, ऑप्शन डी स्वयंभू को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी स्वयंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए स्वयंभू को, ऑप्शन बी पुष्पदंत को, ऑप्शन सी धनपाल को, ऑप्शन डी राम सिंह को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पुष्पदंत को। आदिकाल में पुष्पदंत को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक कौन है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी अब्दुल रहमान, ऑप्शन डी उस्मान। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अब्दुल रहमान। हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक अब्दुल रहमान हैं। अमीर खुसरो भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक इतिहास में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वह हिंदी शब्दों का उपयोग करने और भारतीय काव्य कल्पना और विषयों को
अपनाने वाले प्रथम मुस्लिम लेखक थे? प्रथम मुस्लिम लेखक अमीर खुसरो थे, लेकिन अगर पूछेगा हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान तो वो अब्दुल रहमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। विद्यापति की किस रचना में शिव सिंह का वर्णन है? ऑप्शन ए कीर्तिलता में, ऑप्शन बी पदावली में, ऑप्शन सी भूप परिक्रमा में, ऑप्शन डी कीर्ति पताका में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कीर्ति पताका में। विद्यापति की रचना कीर्ति पताका में शिव सिंह का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 4। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। मैथिली का कवि कौन है? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी जोइंद, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी स्वयंभू। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विद्यापति। मैथिली का कवि विद्यापति हैं। भारतीय साहित्य की भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिली भाषा के सर्वोपरि कवि के रूप में विद्यापति जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। आत्मबोध किसकी रचना है? ऑप्शन ए गोरखनाथ की, ऑप्शन बी चरपटनाथ की, ऑप्शन सी लुइपा की, ऑप्शन डी मलुकदास की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गोरखनाथ की। आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। डोम्ब गीतिका योगाचर्या अक्षर द्विकोपदेश किसकी कृति है? ऑप्शन ए सरहपा की, ऑप्शन बी सबरपा की, ऑप्शन सी डोम्बिपा की, ऑप्शन डी कड़हपा की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी डोम्बिपा की। डोम्ब गीतिका योगाचर्या अक्षर द्विकोपदेश डोम्बिपा की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए मधुकर, ऑप्शन बी रोड़ा, ऑप्शन सी भट्ट केदार, ऑप्शन डी केशवदास। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मधुकर। जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार मधुकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। इस विद्वान ने पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है? ऑप्शन ए ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर ने, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर ने। ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर ने पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। पंक्ति खुसरो ने किसके परलोक गमन पर कहा था? ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया के, ऑप्शन बी सैफुद्दीन महमूद के, ऑप्शन सी मोइनुद्दीन के, ऑप्शन डी गोरी के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया के। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। पंक्ति खुसरो ने निजामुद्दीन औलिया के परलोक गमन पर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले लेखक हैं? ऑप्शन ए ज्योतिरीश्वर, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी चंद कवि, ऑप्शन डी खुसरो। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी खुसरो। आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले लेखक खुसरो हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने आदिकाल से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 6 कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 5 पार्ट तक कवर किया है। पांचों पार्ट में हमने 20-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आदिकाल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 7 कवर करेंगे आदिकाल से ही, उसमें भी हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।